कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 में लिख के आ चुके। आप लोग को यहाँ बहुत सारे कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, और समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आप क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न आता बर्थडे कविता की रचयिता है। तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आता जयशंकर प्रसाद और सी आता आपका निराला और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया बर्थडे कविता की रचयिता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा आता तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो आपका ए आता सखा भाव, बी आता दास भाव और सी आता आपका मित्र भाव और डी आता गुरु भाव। तो यहाँ पर तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दास भाव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा आता अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता आ, बी आता आपका आप है और सी आता आपका अपरा और डी आता ताप। तो यहाँ पर अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, अपराजिता शब्द में आपका उपसर्ग रहेगा। फिर आपका चौथा आता युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आपका ये आता युवा प्लस अवस्था और बी आता आपका, ठीक है, युवा प्लस आस्था और सी आता यू प्लस अवस्था और डी आता यू प्लस आस्था। तो यहाँ पर युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा युवा प्लस अवस्था। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता रक्षक शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका यह था तक्षक, बी था भक्षक और सी था संरक्षक और डी था आपका समीक्षक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रक्षक शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भक्षक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न 6 आता है डॉट डॉट संगीत सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, इसका आंसर आपका तानसेन हो जाएगा। ठीक है, तानसेन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखाई देते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए तानसेन। ठीक है, तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। फिर आपका आता काठ अंध और के, ठीक है, और के बंधन। ठीक है, और काठ अंध और के बंधन स्तर। फिर आपका 8वां आता बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया छंद के 2 प्रकार हैं, एक है आपका मात्रिक, ठीक है, और दूसरा वार्णिक है। फिर आपका 10वां आता मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ डॉट डॉट। तो यहाँ पर मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है सूर्य। ठीक है, सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते लघु उत्तर प्रश्न आते प्रश्न 11 से 16 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता नव से कवि का क्या आशय है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। नव से कवि का आशय नवीन आकाश या नए आसमान से जो नई संभावनाओं, आशाओं और परिवर्तनों का प्रतीक है। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो इसका आंसर देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियाँ उनके चिकित्सा क्षेत्र में दिए गए योगदान, शोध कार्य, समाज सेवा और चिकित्सा विज्ञान में उनके विशेष योगदान से संबंधित हो सकती है। यदि आप किसी विशेष डॉक्टर चंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं तो कृपया अधिक जानकारी दें। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी। तो बिश्नोई समाज की जो स्थापना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु, ठीक है, जम्बेश्वर, ठीक है, जाम्भोजी ने 1485 ईस्वी में की थी। यह समाज पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन।
तो 14वां आपके यहाँ पर आता है गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर स्थित है। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आता है मनुष्य के आत्मविश्वासीन होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर रहेगा मनुष्य के आत्मविश्वासीन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे असफलता का डर, नकारात्मक सोच, बचपन के अनुभव, सामाजिक दबाव, आत्मसंदेह और असफलता को स्वीकार न कर पाने की प्रवृत्ति। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र था, जो प्राचीन भारत की महान साम्राज्य राजधानी रही है। ठीक है, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। उनकी गायकी ने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय को छू लिया और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति भाव की है, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भक्ति भावना को प्रकट करता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 19वां क्वेश्चन आता है आर्यभट्ट का सही पर्चा कब और कैसे हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए आर्यभट्ट का सही पर्चा उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आर्यभट्टीय ग्रंथ में जहाँ उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी की घूर्णन गति का वर्णन किया। ठीक है, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियाँ अपनाई। उन्होंने पुलिस और सेना का सहारा लिया, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग किया। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आंसर है 21वें क्वेश्चन का। ठीक है, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय महोदया। ठीक है, और विद्यालय का नाम आपको अपना डाल देना है और ठीक है विद्यालय का पता भी आपको अपना डालना है और आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना और पूरा इसी को याद करना है। ठीक है, अब आते हैं आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिए प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23वां आता है निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी हुआ ये इस तरह से दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग देख लीजिए, ये आपका संदर्भ प्रसंग दिया गया। ठीक है, और ये आपकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, इस तरह से आपका 23वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया नीचे लिखे पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखिए, यानी भावार्थ लिखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संदर्भ दिया गया है। ठीक है, इसी में आपका प्रसंग भी है और साथ ही आपकी व्याख्या। ठीक है, इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 25वां क्वेश्चन जो कि आपका आपरित गद्यांश से दिया गया है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आप यहाँ पर इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। तो आप यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर आपका समय हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर। और जो आपका यहाँ पर दिया कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। ये आपका दूसरे का आंसर। और जो तीसरा दिया गया समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कनिष्ठ व्यक्ति कर सकता है। ये आपका तीसरे का आंसर है। और जो आपका चौथा दिया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो जो आपका यहाँ पर दिया मेरा विद्यालय पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मेरा विद्यालय पर निबंध, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।